औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है श्रीनगर से कारगिल तक गुबराज पर वसीय सबक। बच्चों, आप जानते हैं लद्दाख के दो ज़िले हैं। दपा गुबरो तह बोजमुत तो पता लद्दाख ज़िले लेह और ज़िले कारगिल। दपा ज़िले लेह ब्या कारगिल। ज़िले लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है। दपान ज़िला लेह को सदर मुकाम लेह और कारगिल ज़िले का सदर मुकाम कस्बा कारगिल है। दपा कारगिल ज़िलों का सदर मुकाम कस्बा कारगिल। कारगिल लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है। दपा कारगिल लेह नश 204 किलोमीटर दूर। आजकल लद्दाख जाने के लिए रसायल के जरिए ज़राए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। दपा आज हसा अम खतर रसील व रसायल यम जन गसनक तरीक गसनुक चीज़ तम हसा बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो, वारिया लक्चि गाड़ बे हसा जहाज़ ते अथ मज। श्रीनगर से लेह जाने वाली सारी गाड़ियाँ कारगिल से गुजरते हुए जाती हैं। दपा यम श्रीनगर पे लेह गसान गाड़ तम हसा सारे कारगिल किन नेरान कारगिल मन। कारगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। दपा कारगिल यह श्रीनगर पे 210 किलोमीटर। श्रीनगर से लेह जाने वाली गाड़ियाँ रात को कारगिल में रुकती हैं। दपा यम श्रीनगर पे लेह गसान गाड़ तम रात रोजान कारगिल। श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मुकाम सोनमर्ग पहुँचती हैं। दपा यम हसा गाड़ श्रीनगर पेठ गसान और कारगिल तम हसा या लेह गसान कारगिल मज गोडनथ वातान गांदरबल पत कंगन पत हसा वातान मशहूर सेहत अफजा मुकाम सैरच जाय सोनमर्ग तो वातान तो सोनमर्ग एक छोटी सी वादी है। दपान सोनमर्ग हसा लकुट वादी जो सरबफलक पहाड़ों, चीड़ और देवदार के सरसब्ज बुलंद व बाल दरख्तों और खूबसूरत सब्ज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। दपान यह हसा बड़ खूबसूरत जाय बे हसा चीड़, देवदार के कुल तो सरसब्ज बुलंद बाल हसा बे दरख्त तो बे खूबसूरत सब्ज़ार यम जाय तो यह मशहूर। ये जगह सयाहों के लिए बाइसकश है। दपान यह हसा सयाहन हंद खतर वारिया असल जाय। इस वादी के बीचों बीच एक नदी बहती है। दपान अम मज हसा दरिया या नदी कोल पकान जिसका पानी बतूल की तरह साफ व शफाफ है। यमुक आब शीशु साफ तो बे शीशु। ये नदी इस मकाम के कुदरती हुस्न को चार चांद लगाती है। दपान यह हसा अम मकाम अम जाय हुंद कुदरती खुदायन अथ बख्शोमुत हुस्न दपान तमिक चार चांद हसा बढ़ावान यह नदी। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। दपान लद्दाख यम गाड़ तम हसा कम से कालस रुकान। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गाँव आता है। दपान पत हसा 1 घंटुक सफ़र कर गाँव तथ बालतल नाव। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। दपान सोनमर्ग तो बे बालतल यह हसा कश्मीरी लफ्ज़। सोनमर्ग
के माने सोने की चरागाह दपान सोनमर्गुक माने हसा छु सोन सुंस ये चरागाह और बालतल का मतलब है पहाड़ों के नीचे दपान बालतल को मतलब छु पहाड़न तल। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए पहाड़ों के गहरी हुई है दपान युस हसा ये हसा अति जन आसमान सत टच करान तो बे हसा पहाड़ों सत इत कनत वलित ये दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अम्बरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है दपान अत हसा दक्षिण कने दूर थदिस तीर्थ स्थान और बाएं जानिब ज़जीला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है दपान दोमे बाएं तरफ हसा तरफ ज़जीला सड़क ये जन साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग हिसाब हसा जीता जागता सबूत। ज़जीला दायरे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है दपान ये ज़जीला नेरान तो यह हसा बासान अलगै दुनियास मज यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसी व अराज मरगुजार दिखाई देते हैं दपान अम पत युथै हसा नेरान अत हसा ये बड़ खुला वसी मैदान तो सब्ज़ तो सब्ज़ लद्दाख हकीकी मानों में यहाँ से ही शुरू होता है दपान असली हसा लद्दाख अति पे शुरू गसान क्यों कि यहाँ से हम एक तरफ के जग्रफाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं दपान अत पे हसा अत अमु जग्रफाई हुंद महसूस करित हवुक निज़ाम अतुक निज़ाम पत बदल आसान एक तरफ कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ सर सब्ज़ वादियाँ घने जंगल और दूसरी तरफ ताहद निगाह चटील और बुलंद व बाल पहाड़ों का तूल सिलसिला जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है दपान एक तरफ हसा बोजन कश्मीर शन पहाड़ तो बे हसा सर सब्ज़ वादी घन जंगल दोयमि तरफ हसा अत बड़ बड़ चीड़ बड़ बालन पे बड़ पहाड़ तो तत हसा नबातातुक कह चीज़ी नज़र यिवान पहाड़ों पर से गुजरती हुई श्रीनगर लेह शहर पर लद्दाख का पहला गाँव मटन नज़र आता है दपान ये नेरान पहाड़न पे गुजरान पकान अत हसा श्रीनगर लेह शहरस पे ये श्रीनगर पे लेह गसान ये शहर लद्दाख अत हसा गोडनुक गाँव यिवान मटन तथ नाव मटन सह नज़र लद्दाख के तर्ज ज़िंदगी सकाफ़त और ज़बान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यहाँ मिलता है दपान युस हसा लद्दाख तर्ज तिहंज सकाफ़त तिहंज ये ज़बान तो अत हसा यह सफ़र करान गोडनेथ पता चलान मटन के बाद द्रास आता है मटन गाम पत नेरान पत द्रास जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मुकाम है दपान अम पत हसा सारवे खोत युस हसा साइबेरिया सर्द तरीन तम मुकाम खोत तम जाय हिंद खोत हसा यह सर्द द्रास में दर्जे हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है दपान 45 डिग्री दपान गोब्रो द्रास पत नेरान तो अमुक दर्जे हरारत हसा सर्दी हंदिस मौसम -45 डिग्री बोन गसान द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है दपान द्रास मज अगर बारिश कम पेवान लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज़ व शादाब है तोत हसा सरसब्ज़ यह लकुट जाय तो बे शादाब
यहाँ पर जदीद तर्ज के मुतवाज़िम फार्म नज़र आते हैं। दपा अत हसा जदीद बनमित मुतवाज़िम फार्म। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं, अत हसा तुम मकान तामीर आमत करना बनाना आमत जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। यम हसा शमसी तवानाई हंद सत गर्म रोज़ान। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। दपान ये द्रास नेरान अत हसा नंगे कोह यमन पे कुल वुल कहें पहाड़ तिमन हुंद सिलसिला हसा अत पे शुरू गसान। शहरा दरियाई द्रास के किनारे किनारे होते हुए खीरबू नाम के गाँवों से गुजरती हैं। दपान अत हसा नेरान द्रास के दरिया के किनार किनार द्रास के किनार ये द्रास पे नेरान अम के किनार पे तो अत हसा खीरबू जाय तो दोरी चट्टानों पर जब गुरूब होती सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। दपान युथ हसा आफ्ताब लोसान तो अत हसा यमन पहाड़न पे इस सूरज किरण पेवान चोटियन पे उमन पे पेवान इस पे आफ्ताब चलन यम किरण जन सन चादर उमन पे चादर त्रमत। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक़्त करगिल पहुँचते हैं। दपान यह वुचान वुचान शाम के टाइम यह पकान ये पकान अपर यह वुचान वुचान यह नज़ार तो हसा वातान शाम वक्तस करगिल। बाकी वसलम गो ब्रो इंशाल्लाह बाकी दोयम पैराग्राफ परो ब्रो को सुबह।